नमस्कार दोस्तों। यदि आपको देश में कुछ भी बैन कराना हो तो हैशटैग बैन इन इंडिया का ट्रेंड चला सकते हैं। ऐसे ही बुधवार की खबर है हैशटैग बैन ट्विटर इन इंडिया। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। ट्विटर ने सरकार के कुछ आदेशों का पालन करने से मना कर दिया। उसके बाद ट्विटर ने 1100 लोगों का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तब ट्विटर पर विवाद और बढ़ गया और 21,000 पोस्ट के साथ भारत में हैशटैग बैन ट्विटर इन इंडिया का टॉप ट्रेंड करने लगा। ट्विटर ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि हमने मीडिया जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन और एक्टिविस्ट को ब्लॉक नहीं किया है। इसके बाद ट्विटर ने कहा कि भारतीय कानून के तहत हम कुछ विकल्प तलाश रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही कंगना रनौत का एक ट्वीट सामने आया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जो गलती ग्रेट वॉरियर पृथ्वीराज चौहान ने की थी वो बिल्कुल भी मत करना। उस गलती का नाम था माफ़ी @ट्विटर। कितनी भी माफ़ी मांगे बिल्कुल भी माफ़ मत करना। द कॉन्स्पायर्ड फॉर द सिविल वार इन इंडिया हैशटैग बैन ट्विटर इन इंडिया। आइए जानते हैं ट्विटर क्या है। ट्विटर एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट और ऐप है जिसे जैक डोर्से ने 14 मार्च 2006 को लॉन्च किया था, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। इसका इस्तेमाल लगभग 140 देशों में किया जाता है। दुनिया भर में इसके 25 ऑफिस हैं जिस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। 280 कैरेक्टर में आप अपनी बात रख सकते हैं और ऑडियो और वीडियो क्लिप साझा कर सकते हैं। अब तक ट्विटर पर 1 बिलियन से ज़्यादा डाउनलोडर हैं और इसके विवाद के बाद ट्विटर की रेटिंग 4.5 से 4.2 हो गई है और अब तक इसके 17 मिलियन रिव्यू हैं। यदि मान के चलिए भारत में ट्विटर 1% भी बैन हो जाता है तो क्या होगा? सरकार किस ऐप का इस्तेमाल करेगी? इस विवाद के बाद भारतीय कंपनी कू सामने आई। आइए जानते हैं कू क्या है। कू एक ट्विटर की तरह माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट और ऐप है जिस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। ट्विटर में आप 280 कैरेक्टर में बात रखते थे, यहाँ पर आप 400 कैरेक्टर में आप अपनी बात रख सकते हैं। कू को मार्च 2020 में अप्रैल में राधा कृष्णन द्वारा लॉन्च किया गया। ट्विटर की तरह कू का लोगो पक्षी है और कलर पीला है। इसमें भी आप ट्विटर की तरह @ और हैशटैग यूज कर सकते हैं। कू को इंडिया में 6 भाषाओं में इस्तेमाल किया जाता है और बाकी भारतीय भाषाओं में इस पर काम चल रहा है। कू ऐप सरकार की तरह से एक ड्राइविंग टेक्नो इनोवेशन के लिए पुरस्कार दिया गया है। राधा कृष्णन ने इस विवाद को लेकर बताया कि हमारे 1 मिलियन यूजर से 3 मिलियन यूजर्स हो गए हैं। कू ऐप को एक हफ्ते में 4.1 मिलियन से ज़्यादा अधिक फंडिंग मिली है, जिसमें 314 कैपिटल, एसएल पार्टनर्स, कलारी कैपिटल और अन्य हैं। आइए जानते हैं कू पर किस किस का अकाउंट है। हम जानते हैं कि ट्विटर भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक संचार का माध्यम है, लेकिन इस विवाद के बाद कई बॉलीवुड एक्टर सहित कई मंत्रालयों और हाई प्रोफाइल हस्तियों ने भी धीरे धीरे इसको ज्वाइन कर लिया है। फिलहाल ही टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस महीने में कू ज्वाइन किया है। आइए जानते हैं क्या ट्विटर और कू पर आपका डेटा सेफ है। ट्विटर पे आपको अकाउंट बनाने के लिए नेम, डीओबी, ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है, लेकिन कू पर आपको अकाउंट बनाने के लिए प्रोफेशन, करंट लोकेशन, बायो, वेबसाइट, ईमेल आईडी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सोशल लिंक, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। फ्रेंच हैकर ने बताया कि मैंने इस ऐप को 30 मिनट तक इस्तेमाल किया और इस ऐप में पाया कि यह यूज़र का पर्सनल डेटा लीक करता है। इस पर राधा कृष्णन ने ट्वीट करते हुए बताया कि
यूजर ने स्वेच्छा से अपनी प्रोफाइल पर दिखाया है और इससे डेटा लीक नहीं कहा जा सकता। यदि आप किसी उपयोगकर्ता की प्रोफाइल पर जाते हो तो आप वैसे भी देख सकते हो। दोस्तों, आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।